हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप यू आर गुड एंड फाइन। आज की इस वीडियो का टॉपिक है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स, कोर्स, एलिजिबिलिटी एंड इनकम बताऊंगी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। हम देखेंगे सबसे पहले व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड हाउ टू बिकम ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता क्या है और सॉफ्टवेयर डेवलपर कैसे बन सकते हैं। सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। किसी भी प्रोग्राम्स के एक सेट को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, वो किसी स्पेसिफिक टास्क को ही परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं। सॉफ्टवेयर्स के कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता रही हूँ, जैसे गूगल क्रोम, फोटोशॉप, MS वर्ड, VLC प्लेयर एंड UC ब्राउज़र एटसेट्रा। इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोग्राम्स के कलेक्शन को सॉफ्टवेयर कहते हैं। यह प्रोग्राम्स कंप्यूटर को यूज़र्स के यूज़ करने के लायक बनाते हैं। जो हम प्रोग्राम्स सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर उसको यूज़र्स के यूज़ करने के लायक बनाते हैं। ओके, सॉफ्टवेयर डेवलपर एक प्रोग्रामर होता है। प्रोग्राम रेडी करना, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट वर्क, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वर्क एटसेट्रा सॉफ्टवेयर डेवलपर ही करता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वर्क में सॉफ्टवेयर लैंग्वेज, जिसको हम कोडिंग बोलते हैं, वो ज़रूरी होती है। और अगर आपको कोडिंग की लैंग्वेज नहीं आती है और उसकी नॉलेज नहीं है तो आप कोई भी प्रोग्राम नहीं बना सकते। तो आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए सबसे पहले कोडिंग लैंग्वेज आनी ज़रूरी है। सॉफ्टवेयर बनाने और सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट वर्क के लिए 10 लैंग्वेजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो हैं जावा, सी लैंग्वेज, C++, C#, ऑब्जेक्टिव C, PHP, पाइथन, रूबी, जावास्क्रिप्ट एंड SQL। इन सारी लैंग्वेजेस की नॉलेज होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप ये सारी लैंग्वेज सीख जाएंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज होने के साथ साथ कंप्यूटर की भी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं इंग्लिश लैंग्वेज हर फील्ड में रिक्वायर्ड है। और कंप्यूटर की नॉलेज इसलिए क्योंकि जो भी सॉफ्टवेयर आप बनाएंगे वो आप कंप्यूटर में ही बनाएंगे। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको 10+2 वैलिड एजुकेशन बोर्ड से पास होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अपना ग्रेजुएट पूरा करना होगा, जिसे हम ग्रेजुएशन डिग्री भी बोलते हैं। BE BTech, देन ME एंड MTech के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन 12th के बाद इसके अलावा भी आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। 12th के बाद साइंस फैकल्टी वालों के लिए BSc कंप्यूटर साइंस और उसके बाद MCS और MCA या फिर BCA देन MCA। ओके, 12th के बाद कॉमर्स फैकल्टी वालों के लिए BCom विद कंप्यूटर साइंस, उसके बाद MBA या साथ में IIT कर सकते हैं, या फिर BCA और उसके बाद आप MCA कर सकते हैं। ये कॉमर्स फील्ड वालों के लिए है जिनके पास कॉमर्स स्ट्रीम है। 12th के बाद आर्ट्स फैकल्टी वालों के लिए ऑप्शन रह जाता है BCA और उसके बाद MCA। BCA यानी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन देन मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, आर्ट्स वालों के लिए ये है। इन सब के अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे कि हम IT बोलते हैं, इस कोर्स के ज़रिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और डेवलपिंग फील्ड में एंटर कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आप अपना एक बेहतरीन करियर बना सकते हैं। IT के एडमिशन्स लेने के बाद भी बहुत ज़्यादा इनकम हो जाती है आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए। कंप्यूटर प्रोग्रामर मिलकर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से प्रोग्राम लिखकर सॉफ्टवेयर बनाते हैं। इन सॉफ्टवेयर्स को बनाने के लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ साथ एल्गोरिथम्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की नॉलेज भी होनी चाहिए, बिकॉज एल्गोरिथम्स यूज़ होती है सॉफ्टवेयर डेवलपिंग में। और आप जानते ही हैं एल्गोरिथम्स आजकल हर फील्ड में देखने को मिलती है, तो आपको एल्गोरिथम्स की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छे प्रोग्रामर और डेवलपर बन सकते हैं। प्रोग्रामर्स के पास प्रोग्रामिंग स्किल्स होती हैं जिन्हें कि वो ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करते हैं, और ये प्रोग्रामिंग स्किल्स काफ़ी टाइप्स की होती हैं। जब आप प्रोग्रामिंग सीख जाएंगे तब आपको एक्सपीरियंस के साथ पता लग जाएगा कि कौन से स्किल्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड हैं। एक सॉफ्टवेयर कंपनी बहुत सारे प्रोग्रामर्स को जॉब पर रखती है जो इनके लिए काम करते हैं। प्रोग्रामर्स को एक सॉफ्टवेयर का हिस्सा बनाने को मिलता है, उसके ऊपर वो लगभग 6 महीने या फिर 1 साल तक काम करते हैं। कंपनी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए करोड़ों की डील करती है।
जिसमें से कुछ हिस्सा प्रोग्रामर्स को सैलरी के रूप में ही मिलता है। तो ये छोटा हिस्सा नहीं होता, करोड़ों की डील्स होती हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर बनाने वाले को मिलता है, उसके बाद प्रोग्रामर को मिलता है। प्रोडक्ट कंपनीज़ में सॉफ्टवेयर इंजीनियर और डेवलपर जिसको अच्छे से कोडिंग आती है उसकी 30 लाख सालाना पैकेज होती है। बल्कि जो सर्विसेज कंपनी होती हैं उनमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर की सालाना पैकेज 15 से 20 लाख रुपए के बीच में होती है। तो आप देख लीजिए, इन दोनों फील्ड्स में ही अच्छी इनकम है। ज़्यादा है प्रोडक्ट कंपनीज़ में, बिकॉज़ वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिमांड है इंजीनियर और डेवलपर की, और उतनी ही रिक्वायरमेंट्स भी हैं। अब देखेंगे कि बेस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कोर्सेज़ कौन से हैं बिगिनर्स के लिए जो आप ट्राई कर सकते हैं, और कौन सी फ्री वेबसाइट्स हैं जहां पर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कोर्स इन फ्री ऑफ कॉस्ट लर्न कर सकते हैं। और बिगिनर्स के लिए यानी कि जिन्होंने कोडिंग या फिर प्रोग्रामिंग पहले कभी नहीं की है। तो आइए देखते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फ्री कोर्स बाय प्लूरल साइट। इस साइट से भी आप ये कोर्स फ्री लर्न कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑनलाइन कोर्स, ये कोर्स आप कोर्सेरा से कर सकते हैं। ये कोर्स इंग्लिश में होगा क्योंकि कोर्सेरा पर मोस्टली कोर्सेज इंग्लिश में ही हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कोर्सेज विद सर्टिफिकेट्स, ये एलिशन से हैं। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, वेब प्रोग्रामिंग, वेब डिज़ाइन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, डेवऑप्स, UI UX फ्रेमवर्क डेवलपमेंट, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, सॉफ्टवेयर क्वालिटी टेस्टिंग यानी SQT ऑटोमेशन, साइबर सिक्योरिटी एंड लास्ट ऑफ द वन ऑगमेंटेड एनालिटिक्स। अब देखते हैं कि कौन से सॉफ्टवेयर कोर्सेज हैं जो कि हाई पेइंग जॉब के लिए बेस्ट हैं। आइए देखते हैं। AWS कोर्स, इसका मतलब है अमेज़न वेब सर्विस। ये सबसे बेस्ट कोर्स है जिसमें बहुत ज़्यादा सैलरी आपको मिलती है। कोर जावा एंड J2EE कोर्स, ये भी बहुत बेस्ट कोर्स है। कोर जावा की स्टार्टिंग लैंग्वेज होती है। सेलेनियम कोर्स, पाइथन कोर्स एंड हैडूप कोर्स, ये कोर्सेज भी बेस्ट हैं। एंड्रॉयड कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ओरेकल कोर्स, वेब डिज़ाइन कोर्स एंड इन्फॉर्मेटिका कोर्स। अब 9 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देखते हैं जो कि 2020 में सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उनको आनी भी चाहिए। जावास्क्रिप्ट, स्केला, स्विफ्ट, पाइथन, गो, रूबी, C# एंड रस्ट, ये 8 ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो आपको आनी चाहिए। अब देखते हैं 11 स्टेप्स जिससे कि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और डेवलपर बन सकते हैं इन 2020। फर्स्ट, बी क्रिस्टल क्लियर अबाउट योर एंड गोल इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर में अपना गोल आपको पता होना चाहिए कि आपका एंड गोल क्या है, किस लिए आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं। सेकंड, चूज़ अ गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लैंग्वेज टू लर्न। सबसे बेस्ट लैंग्वेज चूज़ करिए जो आप लर्न कर सकते हैं। थर्ड, प्रैक्टिस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड प्रैक्टिस सम मोर। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको एक्सपीरियंस होगा, ये तो आपने सुना ही होगा, तो प्रैक्टिस ज़रूर करिए। फोर्थ, यूज़ टूल्स दैट रियल सॉफ्टवेयर डेवलपर्स यूज़, जैसे कि कोड अकेडमी। ओके। फिफ्थ, रीड कोड रिटन बाय अदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। जो अदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने कोड लिखे होते हैं उनको लर्न कीजिए एंड रीड कीजिए। फाइंड सपोर्टिव सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कम्युनिटी। कोई कम्युनिटी होती है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की होती हैं, उनको अटेंड कीजिए। सेवेंथ, बिल्ड एक्चुअल कोडिंग प्रोजेक्ट्स बनाइए। एट्थ, कल्टिवेट योर प्रोफेशनल टेक नेटवर्क। एंड नाइन्थ, मास्टर योर प्री इंटरव्यू एसेंशियल। लिंक्डइन प्रोफाइल बनाइए अपनी। गिटहब, ट्विटर, इन पर अपना नेटवर्क बनाइए। फोर्थ, पर्सनल वेबसाइट और पोर्टफोलियो साइट, अपनी पर्सनल वेबसाइट भी बनाइए जिससे कि आपका नेटवर्क हो सके। फिफ्थ, ब्लॉग स्टार्ट कर दीजिए। काफ़ी लोग होते हैं जो ब्लॉग्स राइट करते हैं और लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, आप ये कर सकते हैं। 10th, एस योर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब इंटरव्यू। प्रिपेयर कीजिए अपनी जॉब इंटरव्यू के लिए। 11th, एक्सेप्ट द जॉब ऑफर एंड ऑफिशियली बिकम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अपनी जॉब ऑफर को एक्सेप्ट कीजिए और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाइए। सो फ्रेंड्स, ये थे वो कोर्सेज एंड डिटेल्स जो मैंने आपको बताई। आई होप आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना।